여러분 안녕하십니까? सभी को नमस्ते। 우리는 지난 시간 오름의 부작용에 대해서 살펴봤습니다. तो पिछले भाग में हमने खुद की धार्मिकता के परिणामों के बारे में बात की थी। 네, 오늘 이 시간에는 이 오름의 부작용과 예방법에 대해서 우리가 배워보도록 하겠습니다. आज हम खुद की धार्मिकता और उसके परिणाम और उससे आप कैसे दूर रह सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। 가져주는 결과들 가운데 좋은 것이 하나도 없는데 खुद की धार्मिकता के कोई फायदे नहीं हैं। 사람들은 이 오름을 버릴 줄 모르고 오히려 오름을 가지고 그 마음 안에서 오름을 키워가고 있는 것이 문제인데요. लेकिन समस्या ये है कि लोग इसे फेंकना नहीं जानते, इसलिए ये इस धार्मिकता को बढ़ने देते हैं। 오름이 가져주는 결과를 보면 तो अगर हम खुद की धार्मिकता के परिणामों को देखें 연합을 방해했고요. तो ये एकीकृत होने नहीं देता 또한 이 오름은 분쟁을 유발시켰습니다. और टकराव उत्पन्न करता है 이 오름이 불행을 불러왔습니다. और फिर पीड़ा देता है। 결국 내가 옳고 내가 잘했다는 이 생각이 연합을 방해하고 분쟁을 일으키는 겁니다. ये सोच कि मैं सही हूँ, मैंने कुछ अच्छा किया है, इसकी वजह से लोग असल में एकजुट नहीं हो पाते। 때로 부부 싸움을 했다는 이야기를 우리는 종종 접할 수 있는데요. तो हम अक्सर पति पत्नी की लड़ाइयों के बारे में सुनते हैं। 아마 목사님들 가운데도 부부 싸움을 종종 하는 분들이 있을 겁니다. तो मुझे लगता है पास्टरों के साथ भी ज़रूर ऐसी लड़ाइयाँ होती होंगी। 들이 남을 가르칠 뿐만 아니라 자신도 가르쳐야 하는데 तो ना केवल हमें दूसरों को सिखाना है लेकिन खुद भी सीखना ज़रूरी है। 왜 이제 부부 싸움이 일어나느냐? तो पति पत्नियों की लड़ाइयाँ क्यों होती है? 때문입니다. ये भी खुद की धार्मिकता के कारण होती है। 부부 싸움을 할 때 서로의 오름을 주장하는데 क्योंकि दोनों ही अपनी सही बात पे जोर दे रहे हैं। 예, 만약 자신이 잘못된다는 것을 인정한다면 싸울 이유가 없겠죠. तो अगर हम अपनी गलती को मान ले तो फिर लड़ाई ही नहीं होगी। 그러나 각자 서로의 오름을 주장하기 때문에 लेकिन क्योंकि दोनों ही लोग अपनी सही बात पे जोर दे रहे हैं इसीलिए लड़ाई होती है। 여러분 이 부부가 싸움을 하는 이런 부분에도 사고의 어떤 그 차이에서 오는 부분도 많이 있습니다. तो असल में ऐसी जो लड़ाइयाँ है सोचने के तरीकों में जो अंतर होता है उसकी वजह से भी होती है। 남자가 사고하는 방식이 있고 여자가 사고하는 방식이 있는데 तो आदमी का सोचने का एक तरीका होता है और औरत का सोचने का एक अलग तरीका होता है। 인간을 창조할 때 남자 여자가 다른 어떤 그런 생각을 각도에서 생각을 하도록 만들어 놓으신 것 같습니다. तो मुझे लगता है परमेश्वर ने मनुष्य को मतलब औरत और आदमी को ऐसा बनाया कि दोनों अलग सोचते हैं, इसलिए 부부가 서로 하나가 되면 ताकि जब वो जोड़ा एक हो जाता है 서로 다른 어떤 그런 남자와 여자의 다른 사고 방식으로 인해서 굉장히 더 큰 좋은 효과를 볼 수 있는데 तो दोनों की सोच में जो अंतर है उसकी वजह से असल में एक अच्छा परिणाम आ सके। 그걸 잘 극복하지 못하고 싸우고 이혼하는 그런 커플들이 많아지고 있습니다. लेकिन ऐसा करने के बजाय लोगों में लड़ाइयाँ होती है और फिर तलाक भी होते हैं। 넓게 사고하는 그런 사고 방식이 있고요. तो आदमी जो सोचता है उसके सोचने का दायरा चौड़ा होता है। 여자들은 세밀하고 깊이 사고하는 그런 사고 방식이 있습니다. लेकिन औरतें बहुत विस्तार से सोचती है, गहराई में सोचती है। 부부가 서로 싸움을 한다면 इसलिए अगर एक पति पत्नी के बीच लड़ाई होती है 여러분 여자가 더 유리하다는 사실을 알아야 됩니다. तो आपको एक बात जाननी जरूरी है कि इसमें औरतों का पल्ला भारी होता है। 될 텐데요. तो मुझे लगता है बहुत से आदमी लोग यहाँ ये देख रहे होंगे। 이기려고 하지 마십시오. आप अपनी पत्नी को हराने की कोशिश मत कीजिए 그 아내를 이길 수 없습니다. क्योंकि आप असल में जीत नहीं सकते। 서로 부부 싸움을 할 때 तो आपकी जब लड़ाई शुरू हो 한 부분의 문제를 가지고 일을 가지고 싸움을 할 겁니다. तो आप मान लो किसी बात को लेकर लड़ाई कर रहे हैं 남자들이 분명히 내가 옳은 것 같은데 तो मतलब आदमी भी सोचता है कि हाँ मैं सही हूँ, 한참 이야기를 하다 보면 लेकिन जैसे बात आगे बढ़ते जाती है 아내가 더 옳은 사람 돼 있고 내가 더 잘못돼 있는 거예요. तो पत्नी जो है वो ज़्यादा सही इंसान बनने लग जाती है और मैं जो हूँ ज़्यादा गलत इंसान बन जाता हूँ। ऐसा क्यों है? 분명히 최근에 일어난 사건 때문에 서로 다투었는데 क्योंकि मतलब बात तो हाल ही की किसी बात को लेकर शुरू हुई थी, लेकिन 아내는 그 문제만이 아니라 इतना ही नहीं, 그 전의 문제, उससे पहले वाली कोई बात, 문제 उससे भी पुरानी कोई बात, 전에도 그랬고 हाँ तब भी तुमने ऐसे ही किया था, 안 하냐고. तब भी तुम ऐसे ही थे। 남자들은 기억이 안 나는 거예요. तो आदमी को ये सारी बातें याद नहीं आती। 나? अच्छा क्या मैं ऐसा था? 근데 여자는 또 다른 사건, 또 다른 사건을 꺼내놓습니다. लेकिन जो औरत होती है ये हादसा वो हादसा, 결혼하고 얼마 안 됐어도 그러지 않았냐고. तो शादी के बाद भी तुम बिल्कुल ऐसे ही थे।
여자들은 조금 깊이 생각하다 보니까 क्योंकि औरतें बहुत गहराई से सोचती है, 한마디로 말하면 무기가 많습니다. इसलिए उनके पास बहुत से हथियार होते हैं। 하는 걸 알아야 돼. तो मतलब आदमी को जानना जरूरी है कि आप जरूर हार जाओगे। 그건 남자들이 아내를 이겨 먹으려고 합니다. तो मूर्ख पति अपनी पत्नी पर जीतने की कोशिश करता है। 여러분 이기려고 하지 말고 आप उस पर जीतने की कोशिश मत कीजिए। 잘 하나님 말씀대로 남자가 부모를 떠나 아내와 연합하여 한 몸을 이룰지라고 했는데 तो जैसे वचन में लिखा है, मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। 예, 연합하는 법을 배워야 됩니다. मैं आशा करता हूँ कि आप एक होने के जो तरीके हैं वो सीख सकते हैं। 예, 몸만이 आ니고 तो ना केवल शारीरिक रूप से, 마음이 연합돼야 되는. लेकिन मन से भी। 어떻게 연합하고 서로 잘 살 수 있는지. तो दोनों एक होकर कैसे खुशी से भरा जीवन जी सकते हैं। 예, 부부 싸움을 하는 경우를 보면 तो अगर आप पति पत्नी की लड़ाई को देखें, 아닌 것 때문에 싸우는 경우가 많이. तो कई बार बहुत छोटी सी बात को लेकर वो लड़ते हैं। 예, 어떤 사람은 TV를 보다가 부부 싸움을 해 결국 이혼까지 한 사람도 있습니다. तो एक जोड़ा था जो मतलब टीवी पे क्या देखना है उसको लेकर लड़ाई कर रहे थे, लेकिन अंत में इनका तलाक हो गया। 다른 사람의 이야기하기를 तो बाकियों ने जब इनसे पूछा 왜 싸웠는데 하고 물었을 때 कि आपकी लड़ाई क्यों हुई, 뭐라고 이야기하기 부끄러울 정도로 때로는 작은 것 때문에 싸우는 경우도 많이 있어요. तो कई बार मतलब बात इतनी छोटी सी होती है कि बताने में भी शर्म आती है। 예, 저는 오늘 여러분들에게 특별한 팁을 하나 드리겠습니다. तो आपको एक बहुत ही खास सुझाव मैं आपको बताऊंगा। 어떻게 하면 더 잘 지낼 수 있는지. तो पति पत्नी का रिश्ता अच्छा कैसे हो सकता है। 그 가운데도 부부 사이가 안 좋은 경우를 많이 보는데 तो पास्टरों के बीच में मैंने देखा है कि जब अपनी पत्नी के साथ उनका रिश्ता अच्छा नहीं होता है तो दूसरों को सिखाने के बजाय 예, 오늘 이 시간에 여러분 자신들을 가르치고 मैं आशा करता हूँ कि आप इस समय पे खुद ये बात को सीख सकेंगे। 단절되어져 있는 부분이 회복되어서 화목한 그런 가정을 이루게 되길 바랍니다. मैं आशा करता हूँ कि जो टूट गया है वो फिर से जुड़ सके और फिर आपका परिवार एक हो सके। 부부나 이성 간에 서로 교류를 할 때, 교제를 할 때 तो चाहे पति पत्नी का जोड़ा हो या कोई लड़का लड़की का रिश्ता हो, 예, 사람들의 마음에 어떤 이상형을 가지고 있는 걸 봅니다. तो हम देख सकते हैं कि सबके मन में एक मनपसंद लड़के की या लड़की की एक छवि होती है। 이상형이 있고 तो आदमी के मन में एक मनपसंद लड़की की छवि होती है 마음에 어떤 이상형이 있는 और एक औरत के मन में भी एक मनपसंद लड़के के प्रति एक छवि होती है। 한번 표현을 해봤습니다. तो मैं आपको इस चित्र के द्वारा समझाना चाहता हूँ। 자, 이 남자의 마음에 어떤 여인의 상이 있고 तो आदमी के मन में एक मनपसंद लड़की की छवि है कि लड़की को ऐसा होना चाहिए, 마음에는 또 다른 남자의 상이 있습니다. और लड़की के मन में भी बिल्कुल एक ऐसे मनपसंद लड़के की छवि होती है। 연애를 할 때 तो जब ये दोनों एक दूसरे को सब पहले पहले मिलना शुरू करते हैं 이상형을 찾습니다. तो इस प्रकार के मनुष्य को मिलने की वो कोशिश करते हैं, 사귀어 보면 लेकिन असल में जब वो किसी के साथ मतलब एक रिश्ते में आ जाते हैं, 남과 सामने वाला जो व्यक्ति है 마음의 이상과 꼭 맞는 사람은 없습니다. और उनके मन में जिस एक मनुष्य की छवि है वो दोनों मतलब आपस में मेल नहीं खाते। 맞는 사람을가 선택해서 결혼을 할 겁니다. तब भी जो बिल्कुल आपके मन से मिलने जुलने वाला मनुष्य को आप चुनेंगे और फिर उससे शादी करेंगे। और जब आप साथ साथ रहते हैं 어떤 이상형을 갖고 있는데 तो आदमी के मन में भी एक मनपसंद अपनी एक लड़की की एक मतलब एक छवि बनी हुई है, 는 다른 모양을 갖고 있는 거예요. लेकिन जिस औरत के साथ जिस पत्नी के साथ वो रह रहा है वो पत्नी उस छवि से अलग है। तो औरत के साथ भी ऐसा होता है, 내 마음이 어떤 이상형을 갖고 있는데 उसके मन में भी एक छवि बनी हुई है, 내 눈앞에 있는 남편이 다른 상을 가지고 있는 거예요. लेकिन उसके सामने जो आदमी है वो अलग है। 이건 꼭 외모만을 이야기하는 게 아닙니다. तो मैं बाहरी स्वरूप के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। 그 사람의 성격이라든지 तो चाहे वो किसी का व्यक्तित्व हो 또한 생활하는 뭐 버릇이라든지 या उनका रहने का तौर तरीका हो, 작은 것 하나하나도 서로의 마음에 갈등이 될 수 있습니다. तो छोटी सी बात भी असल में लड़ाइयाँ उत्पन्न कर सकती है। 부부 사이 어떤 그 이상형에 대해서 제가 손가락으로 잘 표현해 볼 수 있는데 तो मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। 남자의 마음에 어떤 아내에 대한 이상형을 갖고 있는데 तो आदमी के मन में एक जो उसकी मनपसंद लड़की की जो छवि है, 이상형이 이런 손가락 모양이라고 합시다. तो मान लो जो औरत उसके मन में है, जिसकी छवि उसके मन में है, वो उसका जो आकार है वो कुछ इस प्रकार है। 근데 내 눈앞에 있는 여자는 लेकिन जो औरत असल में मेरे सामने है 이런 모양을 가지고 있다. उसका स्वरूप कुछ इस प्रकार का है। 여자가 뭘 원할까요? तो अब ये आदमी क्या चाहता है? 남자는 자기 마음의 이상대로 요렇게 만들고 싶어. तो उसके मन में जो छवि बनी है उसके अनुसार वो अपने सामने वाली उस औरत को इस प्रकार से बदलना चाहता है। तो यहाँ पे तो इन दो बातों में तो मान लो वो मेल खा रही है, 치고 싶어. लेकिन जहाँ पर ये औरत मेल नहीं खा रही है उसको वो ठीक करना चाहता है, उसको बदलना चाहता है। 근데
20년, 30년 살아온 아내의 삶이 하루아침에 변하는 건 아니죠. लेकिन फिर आपकी जो पत्नी है जिसके साथ आप 20-30 साल से रह रहे हो वो ऐसे एकदम से बदलती नहीं है, तो औरत के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही है। 그러면 이런 모양이 된다는 이상형을 갖고 있다. उसको लगता है एक जो मेरे मनपसंद का लड़का है उसको ऐसा होना चाहिए, 실제 내 남편의 모양은 이런 모양이라고. लेकिन मेरा पति ऐसे ऐसे है। 아내는 남편을 요렇게 자기 마음의 이상형대로 만들고 싶은 거예요. तो औरत भी उसके मन में जो एक स्वरूप बना हुआ है उसके अनुसार वो अपने पति को बदलने की कोशिश करती है। 10년 동안 남편이 요렇게 굳어 있는 모양이 아내가 말을 한다 해서 하루아침에 바뀌는 게 아닌 거예요. तो पति भी जो सालों से ऐसा है वो एकदम से पत्नी जैसे चाहती है वैसे बदल नहीं सकता। 때로 아내가 작은 것 하나를 요구하는데 तो कई बार पत्नी बहुत ही छोटी सी बात बोलती है 잘 안 고쳐지는. लेकिन फिर भी मतलब वो ठीक से नहीं हो पाता। 예를 들어서 उदाहरण के लिए 양말을 벗어서 이제 빨래통에 넣을 때 तो तुम जब मोजे धोने में डालो तो अलग अलग करके डालो, 지 말고 똑바로 펴서 놓으라고, 빨기 힘들다고. तो तुम जब ऐसे डालते हो तो कपड़े धोना मुश्किल होता है, तो जब तुम धोने में कपड़ों को डालते हो तो अलग अलग करके डाला करो, लेकिन पति ऐसा नहीं कर पाता। 아주 작은 거 요구했는데 तो ये बहुत ही छोटी सी बात है, 남자가 들어주지 않고 लेकिन पति उसकी बात नहीं मानता। 아내는 생각하기를 तो पत्नी क्या सोचती है, 내 남편 나를 사랑하지 않는가? मेरा पति शायद मुझसे प्यार नहीं करता, 나를 사랑한다면 क्योंकि अगर ये मुझसे प्यार करता, 귀한 요구를 하고 있는 게 아니야. मैंने कोई बड़ी बात तो नहीं कही है, 생활 속에 단순한 거 하나 요구하는 तो बहुत ही छोटी सी बात कह रही हूँ, 안 들어주는 거 보니 लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रहा है, 않는 것 같아. तो शायद ये मुझसे प्यार नहीं करता। 남편도 마찬가지. तो पति के साथ भी बिल्कुल ऐसा होता 어떤 है। 습관이 तो मान लो पत्नी की कुछ आदतें हैं, 뭐 설거지나 빨래를 바로바로 하지 않고 좀 늦춘다면 तो मान लो मतलब वो बर्तन या कपड़े धोने का काम जो है वो फटाफट से नहीं करती है, 남편이 이걸 바로 음식 먹자마자 바로 설거지하고 빨래도 바로 미루지 말고 바로바로 했으면 좋겠다. तो मतलब एकदम खाना खाने के बाद अगर वो बर्तन का काम कर लेती या कपड़े एकदम से धो लेती तो ऐसे अच्छा होता, लेकिन पत्नी ऐसा नहीं करती। 나 무시하는 거 아니야? तो पति सोचता है शायद ये मुझे तुच्छ मानती है, 일들인데 तो मतलब ये वैसे ही भी उसका काम है। 아닌데 내 이야기를 안 들어주는 것은 तो मैंने भी कोई इतना मुश्किल मतलब मैं कोई ऐसी बड़ी अपेक्षा नहीं रखता हूँ, लेकिन ये नहीं करती है, इसका मतलब शायद ये मुझे तुच्छ मानती है। 갈등이 일어나게. तो यहाँ से जो है टकराव उत्पन्न होता है। 여기서 중요한 것이 하나 있는데 तो यहाँ पे एक जरूरी बात आपको जाननी है। 자, 그럼 남녀가 서로 살고 있는 तो जब एक आदमी और औरत साथ साथ रहते हैं 마음에는 다른 상이 있고 तो आदमी के मन में एक छवि बनी हुई है 여자의 마음에도 다른 상을 갖고 있는 और औरत के मन में एक आदमी की एक छवि बनी हुई है, 잘 안 맞고 लेकिन जो साथ में रह रहे दो लोग हैं वो आपस में मेल नहीं खा रहे, 상을 동경하고 있는. तो दोनों का मन अलग अलग है। 그래서 마음에 갈등이 일어나 부부 사이 갈등이 일어날 때 इसलिए जब लड़ाई उत्पन्न होती है 야, 우리가 서로 잘못된 만남 같아. तो फिर वो सोचते हैं शायद हमारी जोड़ी अच्छी नहीं है, 이 사람하고 내가 계속 살아야 될까? क्या मुझे इसी मनुष्य के साथ जीना पड़ेगा। 계속 갈등이 일어날 텐데 तो फिर ऐसे ही रहेंगे तो आगे जाके और भी लड़ाइयाँ आएंगी। 내 남편이 고칠 것도 आ니고 तो लगता तो नहीं है कि ये आदमी बदलेगा, 내 आ내가 गो칠 것도 아니고 तो ना तो ये औरत बदलेगी ऐसा लग रहा है। 갈등만 불행해질 것 같아. तो अगर हम दोनों साथ साथ रहेंगे तो फिर जरूर जीवन और मुश्किल हो जाएगा, तो तलाक लेना बेहतर होगा। 갈등을 하게 됩니다. तो इस प्रकार की भावना आती है, 여러분 어리석은 생각입니다. लेकिन असल में ये एक बहुत ही मूर्ख सोच है। 길이 있는데 इसमें से भी बाहर निकलने का एक रास्ता है। 남자의 마음에 있는 상은 허상에 불과하고 तो इस आदमी के मन में जो है वो असल में एक काल्पनिक चीज है, 여자의 마음에 있는 상도 역시 허상에 불과합니다. और औरत के मन में भी जो है वो एक काल्पनिक स्वरूप है। 자, 그래서 그 마음의 상을 깨트려야 됩니다. तो आपको करना क्या है कि इस स्वरूप को तोड़ना है। 아내를 깨트리려고 하지 말고 आपकी पत्नी को तोड़ के ठीक करने की कोशिश मत करो, 꾸려고 하지 उसको बदलने की उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश मत करो। 상을 깨트리고 내 마음에 있는 상을 버려야 됩니다. आपके मन में जो एक छवि बनी हुई है उसको तोड़ो, 그리고 실제 내 눈앞에 있는 아내를 받아들여야 돼. और आपके सामने जो आपकी पत्नी है आपको उसको स्वीकार करना है। 눈앞에 있는 남편을 받아. आपके सामने जो आपका पति है आपको उसे स्वीकार करना है। 저도 결혼을 해보면서 तो जब मैं अपनी शादी के जीवन की ओर पीछे मुड़ के देखता हूँ 아내와 굉장히 맞지 않는 많은 부분들이 있었어. तो बहुत सी बातें थी जहाँ पे मैं और मेरी पत्नी मतलब सहमत नहीं होते थे। 얘기도 많이 했었는데 अक्सर हमारी भी मतलब लड़ाइयाँ होती, बहस होती। 결혼 초기에 더 많은 갈등이 있고 다투었던 것 같습니다. तो मुझे लगता है शादी के शुरू में लड़ाइयाँ ज्यादा होती थी। 그러나 내 마음의 상을 깨트려 버렸을 때 तो जिस दिन मैंने अपने मन में बने हुए उस छवि को तोड़ दिया, 지금은 제가 아내와 다투면 참 행복한 삶을 살고 있는. तो अब मैं अपनी पत्नी के साथ इतना मतलब खुशहाल जीवन जी रहा हूँ। 여러분 마음의 상을 깨트려야 돼요. तो आपको भी आपके मन में बनी हुई इस छवि को तोड़ना जरूरी है,
그것이 허상이기 क्योंकि वो मतलब काल्पनिक है, 허상을 버리면 वो काल्पनिक है। अगर आप उसे फेंक देंगे 허상이 내 아내와 사귐을 갖게 되고 तब आप जो आपकी असलियत है उसके साथ एक रिश्ता बना सकेंगे, जो कि आपकी पत्नी है, 사귐을 갖게 되고 आपके पति है, उसके साथ रिश्ता बना सकोगे। 서로가 서로를 사귀게 되면 और जब आप दोनों का ऐसा रिश्ता बन सकेगा 그 사람에게 있는 맛이 있습니다. तब आपको उस मनुष्य का जो स्वाद है वो समझ में आएगा। 두리안이라는 과일이 있는데 तो डुरियन नाम का एक फल है, 천국의 향기, 천국의 맛이라는 별명을 가지고 있습니다. तो उसको ऐसा नाम देते हैं कि जन्नत का स्वाद और नरक की गंध। 두리안을 처음 접하는 사람은 तो जो लोग डुरियन को पहली बार खाते हैं 이거 무슨 냄새야? वो कहते हैं ये कैसी बदबू है, ऐसे लगता है जैसे कुछ सड़ रहा है। 그 맛을 보면 लेकिन अगर आप उसका स्वाद चखेंगे, 면 अगर आपको उस स्वाद 그 두리안 과일을 좋아할 수밖에. का मजा पता चलेगा, तो फिर आप उस फल को पसंद किए बिना नहीं रह सकते। जब मैं मलेशिया गया था 말레이시아 선교사님이 저에게 두리안을 대접을 했는데 तो मलेशिया के जो पास्टर है उन्होंने मुझे एक डुरियन खाने को दिया 선교사님이 이 두리안 이름은 킹 두리안입니다. और उन्होंने कहा कि ये जो डुरियन है, इस डुरियन को फल का राजा कहते हैं, डुरियन का राजा कहते हैं। 두리안 중에 제일 맛있는 두리안이라서 킹 두리안이라고. तो कहते हैं क्योंकि डुरियन के बीच में भी ये डुरियन जो है सबसे स्वाद है, इसलिए इसको डुरियन का राजा कहते हैं। 두리안을 맛봤습니다. तो मैंने अलग अलग देशों में डुरियन खाया है। 태국에 가면 흔히 이제 맛볼 수 있는 तो थाईलैंड में बहुत आसानी से मिलता है। 관광객들이 많기 때문에 관광객들이 쉽게 먹을 수 있도록 그 두리안에 향이 많이 죽은 그런 두리안이고 लेकिन क्योंकि थाईलैंड में बहुत टूरिस्ट आते हैं, इसलिए उन्होंने मतलब दवाइयाँ डाल डाल के इस डुरियन का जो गंध है उसको बहुत कम कर दिया है। 미얀마에 갔을 때 미얀마 두리안이 굉장히 맛있었고 लेकिन जब मैं म्यांमार गया था तो म्यांमार का भी डुरियन बहुत ही स्वादिष्ट था। 예, 또한 필리핀 타구미라는 도시에 갔을 때 타구미에서 그 두리안도 굉장히 맛있었습니다. और फिलीपींस के टागुमे में भी जब गया था, वहाँ का भी डुरियन बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। 베트남 두리안도 맛있었고 तो वियतनाम में मिलने वाला डुरियन भी बहुत स्वाद है। 두리안이 맛있다는 이야기를 못 들어봤는데 लेकिन मैंने मलेशिया में मिलने वाले डुरियन के बारे में कभी नहीं सुना था। 러시아 두리안 킹 두리안이 세계 최고로 맛있다고 합니다. लेकिन लोग कहते हैं कि ये जो डुरियन का राजा है ये दुनिया में सबसे बेहतरीन है। तो मैं विश्वास नहीं कर सका, 말인 줄 알았어. मुझे लगा बस ऐसे ही बोल रहे होंगे। 그 맛을 봤을 때 लेकिन जब मैंने उसका स्वाद चखा, 킹 두리안이구나. मैं मान सका कि सचमुच ये डुरियन जैसे राजा है, इतना अच्छा था। 예, 여러분도 기회가 되면 तो अगर आपको मौका मिले 말레이시아의 킹 두리안 맛을 한번 보십시오. तो आप जरूर इस किंग डुरियन को खाइए। 예, 사람마다 각자 다른 맛이 있습니다. वैसे ही हर मनुष्य का अपना एक स्वाद होता है। 아내에게만 있는 맛이 있고 तो एक ऐसा स्वाद है जो सिर्फ मेरी पत्नी के पास है, 예, 남편에게만 있는 맛이 있어. तो एक ऐसा स्वाद है जो सिर्फ मेरे पति में है। 그 맛을 보면 आप एक बार अगर इसको चख ले 좋아지게 돼 있어. तो आप उस मनुष्य को प्यार करना सीखेंगे। 를 창조할 때 तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया 남녀가 하나가 되게 만들었어. तो परमेश्वर ने उन दोनों को ऐसे बनाया कि दोनों एक हो सके। लेकिन समस्या क्या है, 사람마다 각자 성격도 다르고 हर इंसान का व्यक्तित्व अलग होता है, 성향도 다르고 हर इंसान का चरित्र अलग होता है, 향도 다르고 हर इंसान का स्वाद अलग होता है, 여건도 다르고 तो सबका इतिहास अलग होता है। 그러나 लेकिन 여러분 마음의 이상형을 버리면 लेकिन आपके मन में बनी हुई उस छवि को अगर आप फेंक सके, 내 마음에 있는 이상형을 갖고 자꾸 내가 아내와 싸울까? तो क्यों अपनी पत्नी से मैं लड़ाई कर रहा हूँ? उस छवि की वजह से जो मेरे मन में है, 있는 상을 깨뜨려야 되겠다. तो मेरे मन की इस छवि को मुझे तोड़ना जरूरी है। 실상인 내 아내를 받아들이고 행복해질 수 있어. तब मैं अपनी पत्नी को, जो कि मेरी असलियत है, उसे स्वीकार करके असल में 여러분, खुशी से रह सकता हूँ। MBTI 테스트라는 것이 있는데요. तो NBTI टेस्ट नाम का एक टेस्ट होता है। MBTI 테스트 무료로 할 수 있는 곳도 있는데 तो मतलब आप ऑनलाइन इस टेस्ट को अलग अलग जगहों से कर सकते हो। 많은 시간이 걸리죠. 짧은 시간에도 테스트를 할 수 있는. बहुत ही एक छोटा सा टेस्ट है। 이건 사람의 성향을 알 수 있는 테스트인데 तो लोगों का जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, ये उसका टेस्ट है। 보통 기본적으로 한 16가지의 성향으로 나누어집니다. तो उनके हिसाब से मनुष्य की 16 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। 외향적인 성격이냐, 내성적인 성격이냐로 둘로 나뉘는데 सबसे पहले आप इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, मतलब आपको लोगों से घुलना मिलना पसंद है या नहीं पसंद है, इसमें अलग करता है लोगों को। तो ऐसे 16 अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व वो बताते हैं। 어떤 그 성향을 보면 और एक एक करके अगर आप ऐसे ही व्यक्तित्व को देखेंगे 장점이 있고 단점이 있습니다. तो हर एक के कुछ मतलब फायदे हैं और कुछ नुकसान है। 이 성향 중에 और उन 16 व्यक्तित्व में से 장점만 있는 성향은 없습니다. तो उसमें से एक भी ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जिसके सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, 특히 단점만 있는 성향도 없습니다. और कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जिसके सिर्फ नुकसान ही नुकसान है।
부부가 같이 테스트를 해보면 재밌는 현상이 있는데 तो जब आप पति पत्नी को इस टेस्ट में एक साथ शामिल होते हुए देखेंगे तो बहुत मजा आता है, 성향에 가 있는 사람이 있어요. क्योंकि कुछ पति पत्नी बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं। 여러분에게 तो मान लो मैं आपको बताता हूँ, 시간이 주어지고 휴가가 주어져서 तो मान लो आपके पास अभी छुट्टियों का समय है, 뭘 하겠냐고 물을 तो मैं आपको पूछूंगा कि आप क्या करना चाहोगे। 만약 이제 여러분 가운데 나는 좀 집에서 그냥 조용히 좀 쉬고 싶다. तो मैं बस घर पे रह के आराम करना चाहता हूँ, 나 어디 여행을 가는데 밖에 돌아다니고 싶다. नहीं मैं बाहर जाके घूमना पसंद करता हूँ, मुझे बाहर जाना है। 아내와 남편 서로 안 맞을 경우가 있습니다. तो कई बार पति पत्नी ऐसी बात पे सहमत नहीं होते हैं। 성향의 차이입니다. तो ये क्योंकि मतलब दोनों के व्यक्तित्व अलग है इसलिए। 그런 걸 좋아하는 사람이 तो कुछ लोगों को घर पे आराम से बैठना पसंद है, 돌아다니는 걸 좋아하는 कुछ लोगों को बाहर जाना घूमना फिरना पसंद होता है। 사람을 끌어도 마찬가지입니다. तो जब आप लोगों को फोन करते हैं तब भी ऐसा ही है। 분들이 여러분 주변 사람에게 전화를 거는 횟수가 많습니까? 받는 횟수가 많습니까? तो आप कैसे मतलब किस प्रकार के लोग हैं? आप लोगों को ज्यादा फोन करते हो या लोग आपको ज्यादा फोन करते हैं? 해봐도 तो अगर आप सिर्फ ये दो बातों को मतलब अगर आप देखें 하겠느냐? तो एक छुट्टी वाले दिन आप क्या करोगे? 뭐 쇼핑도 하고 밖으로 돌아다니고 놀고 싶다. हाँ मैं बाहर जाके शॉपिंग करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, 나는 또 주변에 전화를 거는 횟수가 많다. और फिर मुझे लोगों को फोन करना ज्यादा पसंद है। 그런 사람 대부분 외향적인 성향인 경우가 많습니다. तो हम देख सकते हैं कि ये लोग ये ऐसे लोग हैं जिनको बाहर घुलना मिलना ज्यादा पसंद है। तो हम कह सकते हैं कि ये लोग एक्सट्रोवर्ट TV를 हैं। 보든지 लेकिन मैं छुट्टी वाले दिन घर रहना चाहता हूँ, किताब पढ़ना चाहता हूँ या टीवी देखना चाहता हूँ या बस आराम करना चाहता हूँ, और मैं किसी को फ़ोन करने के बजाय मतलब लोग मुझे फ़ोन करते हैं, तो फिर कह सकते हैं कि आप इंट्रोवर्ट है। तो ये एक बस व्यक्तित्व है। 다른 성향의 부부가 만났을 때 तो अगर एक ऐसा जोड़ा हो जिनका व्यक्तित्व अलग है तो ज़रूर मतलब गलतफहमियां हो सकती है। तो 나한테 전화 자주 안 하는 거야. तुम मुझे बार बार फ़ोन क्यों नहीं करते? 왜 나에 대해서 관심이 없는 거야? तुम मुझ में कोई रुचि नहीं लेते? 그건 사랑의 차이가 아니고 तो ऐसा नहीं कि दोनों के बीच में प्यार नहीं है, 차이를 बस दोनों का व्यक्तित्व अलग है। 이해를 잘 못하면 लेकिन अगर आप ये बात समझ नहीं पाओगे तो जरूर टकराव उत्पन्न होंगे। 그래서 때로 남편과 아내가 서로 정반대의 성향이 가 있는 경우가 있습니다. तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि दोनों के व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है। 정말 우리 너무 다르다. तो लोग कहते हैं कि हम इतने अलग हैं, 만남이었는 तो मुझे नहीं लगता हम दोनों के लिए बने हैं, 않습니다. लेकिन ऐसा नहीं है। 이건 다르다는 것과 틀렸다는 것의 차이입니다. तो गलत होने में और दो लोगों का अलग होने में मतलब अंतर है। 나와 다르다가 틀렸다고 생각하지 말라는. तो ऐसे मत सोचो कि क्योंकि हम दोनों अलग है इसलिए ये मनुष्य मेरे लिए गलत है। MBTI 테스트를 해보면 तो जब हम ये MBTI टेस्ट करते हैं 맞지 않는 성향입니다. तो मेरी पत्नी और मैं भी बिल्कुल अलग है। 틀린 건 아니에요. तो इसका मतलब ये नहीं कि एक इंसान गलत है, 나와 다름으로 인하여서 लेकिन असल में जो हम दोनों के बीच में जो अंतर है 장점을 갖고 있는 거. तो कुछ ऐसी बातें उसके पास है जो मेरे पास नहीं है, 또한 나는 내 안에 없는 장점을 또 가지고 और कुछ ऐसे गुण मुझ में है जो कि उसमें नहीं है। 단점이 아내 때문에 보완될 수 있고 और जो बातें मुझ में नहीं है तो हो सकता है उसमें है, इसलिए वो 단점이 또 나에 의해서 보완될 수 있는. मेरी गलतियों को ढांप सकती है। 안 맞는 것 같지만 देखने में ऐसे लग सकता है कि ये जोड़ा अच्छा नहीं है, 될 수 있는. लेकिन असल में हम सबसे बेहतरीन जोड़ा बन सकते हैं। 이해했을 때 जब मैंने इस दुनिया के बारे में जाना 너무 사이 좋은 부부가 돼 있고 मुझे पता चला कि जो हमारा जोड़ा है 사랑하고 서로 아끼고 너무너무 행복하게 살고 있는. ये बहुत अच्छा जोड़ा है, हम एक दूसरे को इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार करते हैं। 여러분 이게 마음의 세계를 इ해할 때 가능한 거죠. तो ये केवल तब मुमकिन हो पाता है जब आप मन की दुनिया को समझ सकेंगे। 내 아내에게만 있는 그 맛을 느낄 때 तो जब आप अपने पत्नी का जो स्वाद है आप उसको जब आप चख सकेंगे, 내 아내를 좋아하고 사랑하게 돼 있는. तो जिस प्रकार आपको डुरियन का स्वाद पसंद आना लगता है वैसे आप अपनी पत्नी को भी प्यार करना शुरू कर सकते हैं। 그럼을 버리고 तो आप अपनी धार्मिकता को छोड़िए, आप 마음의 그 이상형을 버리고 अपने मन में जो एक छवि बनी है उसको छोड़ो और फिर 아내를 받아들이고 जो पत्नी आपके सामने है उसे स्वीकार करो, 다고 생각지 말고 उसको गलत मत समझो। 성향이 다르기 때문에 और क्योंकि आप दोनों का व्यक्तित्व अलग है 이게 없는 장점을 가지고 있다고. तो आपकी पत्नी में कुछ ऐसे गुण है जो आपके अंदर नहीं है। 그래서 아내와 교류하게 되어지고 तो जब आप उसके साथ आदान प्रदान करेंगे, 교류하게 되어지면 जब पति पत्नी के साथ आदान प्रदान करता है, 이 부부는 정말 아름다운 그런 가정을 이루고 행복한 가정을 이루고 तो फिर ये पति पत्नी का जोड़ा इतना मतलब एक खुशहाल परिवार बना सकता है। 갈리브 여행기라는 소설이 있는데요. तो गलिवर्स ट्रैवल नाम का एक किताब है। 소인국의 여행을 갔을 때 तो गलिवर जब छोटे लोगों के एक
द्वीप पर गया। 두 부족이 막 싸우고 있는 거예요. वहाँ पे दो जाति आपस में लड़ रहे थे, 서로 옳음을 주장하는데 क्योंकि दोनों ही जातियां अपनी धार्मिकता पे जोर दे रहे थे। 그때 너무너무 우스운 그런 이야기였어요. लेकिन गुलिवर की आंखों में ये बहुत ही हंसी वाली बात थी। 계란을 먹을 때 어느 쪽부터 먼저 깨어 먹느냐. तो ये लोग किस बात पे लड़ते थे कि अंडे को किस तरफ से तोड़ना चाहिए, 둥근 쪽을 먼저 깨트리느냐 아니면 뾰족한 쪽을 먼저 깨트리느냐. तो क्या तुम उसका मोटा हिस्सा पहले तोड़ते हो या कि तुम उस छोटे वाले हिस्से से तोड़ते हो। 하고 지금 그 문제 때문에 몇십 년을 두고 같이 싸우고 있는 거예요. तो दोनों जातियां इस बात को लेकर लड़ रहे थे और सालों सालों तक उनकी लड़ाई इसी पर थी। तो क्या ये हंसी की बात नहीं है। 여러분 계란을 어느 쪽부터 먼저 깨 먹습니까? तो आप लोग अंडा कैसा तोड़ते हैं। 그걸 기억하고 그대로 하는 사람 없을 겁니다. तो मुझे नहीं लगता आपको याद भी रहता होगा कि आपने किस तरफ से अंडा तोड़ा है। आपको जैसा चाहिए वैसे आप अंडा तोड़ते होंगे। 그게 옳은 게 어디 있어요? तो अंडा तोड़ने का सही तरीका कौन सा होता है। 소인국 사람들은 लेकिन ये जो लिलीपुट के लोग थे 작은 것이 아니죠. ना केवल ये कद में छोटे थे, 너무 좁고 작아서 उनके मन भी इतने छोटे थे 작은 것 하나 때문에 싸우는 거. और इतनी छोटी सी बात पर ये लड़ रहे थे। 어느 쪽으로 깨 먹느냐 중요한 거 하나도 아닌데. तो आपने अंडा किस तरफ से तोड़ा है ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। 계란을 뾰족한 부분을 깨트려 먹는 차라리 죽음을 택하겠다고 하면서 लेकिन वो कहते हैं कि अंडे को छोटी तरफ से तोड़ने से तो मैं मरना पसंद करूंगा। तो ये बहुत ही हंसी की बात है। 이야기죠. 이건 오늘날 현대인들이 속 좁은 삶을 살아가는 모습을 보여주기 위한 소설이겠죠. तो ये किताब आजकल के जमाने में रहने वाले लोगों को भी दर्शाती है। 예, 어느 이제 두 가정이 있었는데 तो दो परिवार थे। 한 가정은 하는 일마다 잘 되는 부잣집이었고 तो एक परिवार बहुत धनी था, वो जो भी करते वो सफल होते। 다른 한 가정은 뭘 하든지 안 되는 집안이었어요. और दूसरा परिवार जो भी वो करते वो असफल रहते। 안 되는 집안의 사람이 뭘 하든지 잘 되는 집의 사람에게 그 비결을 배우고 싶었습니다. तो ये परिवार जो हमेशा असफल था वो उस परिवार के पास गए जो हमेशा सफल था। 자네도 보다시피 자네 집은 하는 일마다 잘 되고 우리 집은 하는 일마다 안 되는데 그 비결이 뭔지 좀 배우고 싶다고. तो कहने लगे कि आपका परिवार तो जो भी करता है आप सफल होते हो, लेकिन मेरा परिवार ऐसा नहीं है। 그거 하나도 어려운 거 아니라고. तो मैं जानना चाहता हूँ आपका राज क्या है। 좀 가르쳐 줄 수 있겠냐고. तो उसने कहा कुछ मुश्किल नहीं है, तो क्या आप मुझे सिखा सकते हैं। 주겠다고. हाँ मैं सिखा सकता हूँ। 먼저 자네 집에 가보자고. तो उसने कहा ठीक है चलो पहले तुम्हारे घर चलते हैं। 한 집에를 먼저 갔어. तो उस घर में गए जो हमेशा असफल रहता था। 이제 안 되는 집이었는데 तो अब ये परिवार ऐसा परिवार है जो भी करता था हमेशा नाकामयाब होता। 내가 시키는 대로 해봐라. तो उसने कहा कि ठीक है मैं अब जो कहूंगा तुम्हारे बच्चों से ये करने के लिए कहो। 가져오라. तो अपने बच्चों को कहो कि एक सीढ़ी लेकर आए। 왜 그 집 아들 사다리를 가져왔어? बेटे जो है सीढ़ी लेकर आए। 그러니까 소를 끌고 오라고. अब एक गाय भी मंगवाओ। 소를 끌고 왔어. तो फिर एक गाय भी लेकर आ गए। 그럼 아들들에게 소를 저 사다리로 통해서 지붕에 올려라고 해보라고. और कहा कि अब इस गाय को सीढ़ी पर से छत पे चढ़ाओ। 아버지 그게 말이 됩니까? 소를 어떻게 지붕에 올립니까? तो बेटे कहने लगे पिताजी ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। 그 소를 지붕에 올리려고 시도도 안 하죠. तो बेटों ने मतलब ये करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उनको लगा कि ये बिल्कुल ही मतलब इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। तो फिर उस धनी आदमी ने कहा ठीक है चलो अब मेरे घर चलते हैं। 그마다 잘 되는 집으로 갔어. अब ये वो घर था जो सफल था, जो भी वो करते वो सफल रहते। 부자는 아들에게 똑같이 이야기를 했습니다. तो अब इस धनी मनुष्य ने अपने बेटों को वही काम बताया, सीढ़ी लेकर आओ, एक गाय लेकर आओ और गाय को इस सीढ़ी पर से छत पर लेके जाओ। 그 아들들은 사다리를 통해 지붕에 올라 낑낑대고 땀을 뻘뻘 흘리면서 일을. तो उसके बेटों ने पूरी मेहनत से ताकत लगाकर उस गाय को छत पे चढ़ाने की पूरी कोशिश की। 그런다고 해서 소를 지붕에 올릴 수 있는 건 아니죠. तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सचमुच उस गाय को छत पे ले जा सके, लेकिन पिताजी ने कहा ठीक है बस हो गया। 서로 가난한 집의 사람에게 이야기를 했어. अब वो उस गरीब आदमी से बात करने लगा। 우리 집하고 차이라고. तो तुम्हारे और मेरे घर में अंतर ये है, 우리 집 아들들은 मेरे बेटे 뭘 시키든지 그대로 듣지 않냐고. तो मैं उनसे चाहे जो भी कहूँ वो मेरी बात सुनते हैं। 자네 집 아들들은 लेकिन तुम्हारे बेटे 따르고 이해 안 되는 건 따르지 않지. तो जब वो कुछ समझ पाते हैं तब वो तुम्हारी बात मानते हैं, नहीं समझ पाते तो नहीं मानते। तो अंतर यही है। 자, 여러분 우리가 신앙에 있어서도 또 삶에 있어도 중요한 부분입니다.
तो आत्मिक जीवन में भी ये एक बहुत जरूरी बात है, हमारे हर रोज के जीवन में भी। 순종과 복종의 차이라고 할 수 있습니다. तो इन दोनों परिवारों में अंतर क्या है? बात मानने का और फिर बात ना मानने का। 예, 불순종이라는 건 따르지 않는 걸 이야기해요. तो बात ना मानना या आज्ञा उल्लंघन करना 이제 순수히 따르는 거고 이해하고 이제 따라가는 것입니다. और जो आज्ञा पालन करना मतलब बात मानना होता है, लेकिन जो अधीन रहना, 이해가 안 가도 चाहे आपको कोई बात समझ ना आए, 믿고 명령대로 그대로 따라하는 걸 이야기를 하는 거예요. तो चाहे आपको कोई बात समझ ना आए लेकिन आप उनके अधीन रह के उनकी बात को मानते हो। तो अगर आप बाइबल को देखेंगे तो बाइबल हमें कहती है कि तुम विश्वास करो और अधीन रहो। आपके आत्मिक जीवन में भी आशीष पाने के लिए, 여러분 신앙이 복을 받으려면, आपकी कलीसिया को बढ़ने के लिए, 여러분 교회가 성장하려면 तो बिल्कुल इन दो परिवारों के समान है। 두 집안처럼 तो एक ऐसा घर है जो धनी है, एक ऐसा घर है जो असफल है। 예, 잘 되는 교회가 있고 안 되는 교회가 있어요. तो कुछ कलीसियाएं सफल होती है, कुछ कलीसियाएं सफल नहीं हो पाती। 되지 않으면 안 따르면 तो जब उन्हें समझ में आए तब बात मानना, और जब ना समझ में आए तो बात ना मानना। 성장할 수 없습니다. तो अगर आपकी कलीसिया ऐसी है 하는 집안처럼 तो बिल्कुल इस परिवार की तरह जो कि मतलब सफल था, 하는 것처럼 जब उनसे कहा गया कि गाय को छत पे ले जाओ तो उन्होंने फिर भी उसे करने की कोशिश 이해가 안 की। 돼도 그대로 믿고 따르면 तो चाहे आपको समझ ना आए तब भी अगर आप सिर्फ उस बात को माने 성장하게 돼 있고 तो फिर ऐसी कलीसिया बड़े बिना नहीं रह सकती। 성장하게 돼 तो ऐसा डिनोमिनेशन बड़े बिना नहीं रह सकेगा। 하는 삶을 배울 때 तो जब आप अधीन होने का जीवन सीख जाएंगे 다시 교회가 부흥될 수 있습니다. तो असल में तब जो है कलीसिया भी आगे बढ़ सकती है। 다시 어떻게 교회를 부흥하느냐? तो कलीसिया को कैसे हम पुनर्जीवित कर सकते हैं? CLF의 주제를 따라서 주제처럼 तो इस साल का जो हमारा CLF का मुख्य शीर्षक है, 하나님의 주제로 지금 CLF를 하고 있는데 तो हम कह रहे हैं कि आपको वापसी करनी है, 예, 우리가 하나님에게로 돌아가고 हमें परमेश्वर की ओर वापसी 예전 करनी है। 교회가 부흥했을 그 당시로 돌아가서 तो उस समय में जाना है जब कलीसिया जीवित हो गई थी। 부흥시키는 이 사명을 가지고 있는 तो हमारा ये फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि कलीसिया को हम दोबारा से जलाएं। आपके अधीन होने पर निर्भर करता है। 자, 순종의 영역에서 갈 수 있는 그 한계가 있고 तो आज्ञा मानने की भी एक हद होती है, 예, 그 한계를 넘을 수 있는 것이 복종입니다. लेकिन उस सीमा को पार हमें क्या करने देता है? अधीन होना। लेकिन जो लोग अपनी खुद की धार्मिकता को फेंक नहीं पाते, 영역에 들어갈 수 없어요. वो कभी भी अधीन होने की उस दुनिया में प्रवेश नहीं कर पाते। तो अगर हम बाइबल में एस्तर को देखें 와스디가 왜 폐위를 당했습니까? तो वास्ती को क्यों उसके रानी के पद से हटाया गया? 왕의 명령 앞에 순종하지 않으므로 불순종함으로 폐위를 당했습니다. क्योंकि उसने राजा की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए उसको हटाया गया। लेकिन दूसरी ओर जो एस्तर थी, 모르드게의 명을 양육받을 때 같이 쫓았다고 되어 있습니다. तो बचपन से वो मुर्दके की बात मानते आई थी। 예, 에스더는 모르드게에게 순종하는 사람. तो एस्तर ने मुर्दके के अधीन होने का एक जीवन जिया था, 그 순종의 영역에서 살아가는 데 있어서 그 한계가 있는 거예요. लेकिन आज्ञा मानने की भी एक हद होती है। 하만이 유다 민족을 멸하려고 했고 जब हमान ने सब यहूदियों का सफाया करना चाहा 조서가 이제 내려졌습니다. और जब राजा की एक आज्ञा भी निकल आई 유다 민족을 멸하라는 조서죠. कि सब यहूदियों को मार डाला जाए, 모르드게가 굵은 베옷을 입고 तो मुर्दकाई ने तब टाट पहन ली और 공문에 누워 있을 때 जब वो राजभवन के फाटक में टाट पहने हुए बैठा था 소식을 듣고 에스더가 모르드게의 그 굵은 베옷을 벗기고 새 옷을 벗기기 위해서 새 옷을 보내줬습니다. तो एस्तर ने उसके लिए दूसरे कपड़े पहने ताकि वो टाट को निकाल दे, लेकिन मुर्दकाई ने उस टाट को उतारने से मना किया 유다 민족이 처한 그 상황을 이야기했어요. और फिर उसने यहूदी लोगों की जो दशा थी उसके बारे में उसे बताया 왕 앞에 나가서 유다 민족을 위해서 구하라는 거예요. और उसने रानी एस्तर से कहा कि तू जा और राजा के सामने गिड़गिड़ा करके विनती कर। लेकिन एस्तर ने क्या कहा? 내가 왕의 부름을 받지 못한 지가 30일이다. तो अब 30 दिन हो चुके कि राजा ने मुझे उसके पास नहीं बुलाया है 죽이는 법이다. और उसके बुलाए बिना ही अगर मैं उसके सामने जाऊंगी तो मैं जरूर मर जाऊंगी। लेकिन मुर्दकाई ने कहा 네가 만일 잠잠하고 있으면 너와 네 아비 집은 망할 거라고 이야기합니다. तो यदि तू इस समय पे चुपचाप रहेगी तो तू और तेरा घराना जरूर नष्ट हो जाएगा। 홀로 재앙을 면하리라 생각지 말라. तो मत सोचना कि क्योंकि तू राजमहल में है इसलिए तू बच जाएगी। 여러분 에스더에게 정말 부담스러운 일이었고 तो
तो एस्तर के लिए ये इतना बोझदायक काम था। 앞에 갈 수 없는 형편이었죠. मतलब वो ऐसी हालत में थी कि वो राजा के सामने नहीं जा सकती थी, 모르드게의 명령 앞에 복종을 합니다. लेकिन मोर्दकाई की कही हुई बात के वो अधीन थे। 죽으리라. इसीलिए उसने क्या सोचा, अगर मैं मर गई तो मर गई, अगर मैं नष्ट हो गई तो नष्ट हो गई। तो ये जो अधीन होने का जीवन है, 그걸 구원했을 뿐만 아니라 तो ना केवल उसकी वजह से सारे यहूदी लोग बचाए गए, 사랑을 다시 받게 되고 लेकिन वो दोबारा से राजा का प्यार पा सकी 모든 것이 복되게 되어지는 और सब कुछ आखिर में एक आशीष में बदल सका। और ये तब हो सकता है जब आप अधीन होने की दुनिया में प्रवेश करते हैं। 되어줍니다. लेकिन शैतान हमारे अंदर खुद की धार्मिकता डालता है, पता है क्यों? 복종하는 삶을 살지 못하게 하려고. ताकि आप अधीन होने का जीवन ना जी सके। 그래서 하나님의 예비한 그 축복의 세계에 들어가지 못하고 신령한 세계에 들어가지 못하게 막는 일을 한다는 거예요. ताकि आप उस आशीषित दुनिया में प्रवेश ना करें जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। 인류 역사상 가장 그런 끔찍한 인종 학살이 1994년 아프리카 르완다에서 일어났습니다. 1994 में इतिहास का सबसे भयंकर जनसंहार रवांडा में हुआ था। 예, 단지 100일 만에 100만 명이 학살이 되었습니다. 100 दिनों के अंदर अंदर लगभग 10 लाख लोग इसमें मारे गए थे। 예, 르완다는 벨기에의 식민지 생활을 했었는데요. तो असल में बेल्जियम के लोग रवांडा पर राज कर रहे थे। 예, 이 벨기에는 소수 부족인 투치족에게 힘을 실어줘서 다수족인 후투족을 다스리고 지배하도록 했습니다. तो उन्होंने हुत्तू नाम की एक छोटी सी जाति को वहां की टुट्सू नाम की एक बड़ी जाति पर आक्रमण करके उनको हराने दिया। और जब रुवांडा को स्वतंत्रता मिली, 예, 역시 이제 대통령은 부족이 많은 후투족에서 대통령이 나왔는데, तो असल में वहां के जो राष्ट्रपति थे वो भी उस हुट्टू समुदाय के थे। 예, 그 대통령은 평화주의였습니다. लेकिन वो शांति को पसंद करने वाले जन थे 하지 않았는데, और इसीलिए उन्होंने किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं किया। 있는 사람들이었어요. लेकिन उसके नीचे जो लोग थे, 그들이 대통령을 암살하고 तो उन्होंने राष्ट्रपति की भी हत्या की 인종 학살을 자행했습니다. और फिर उन्होंने ये जनसंहार जैसे शुरू किया। 저도 이제 르완다에 가서 तो मैं एक बार रुवांडा गया था 르완다 수도 키갈리에 있는 그 추모관에 가봤습니다. और रुवांडा की जो राजधानी है किगाली में वहां गया। 당시 끔찍한 상황을 사진으로 이렇게 남겨놨고, तो ये जो भयंकर जनसंहार हुआ था उसकी तस्वीरें अभी भी आप देख सकते हैं। 또한 그 당시 살해당한 분들의 유골도 안치되어져 있는데, और वहां पे लोगों की जो खोपड़ियां है वो भी अभी भी आप देख सकते हैं। 후투족은 지배를 당했을 때 그 억울한 마음이 있는 거예요. तो हुत्तू जाति के लोगों को लग रहा था कि उनके ऊपर मतलब अन्याय हो रहा है और इसीलिए वो इस हुत्तू जाति के लोगों पर आक्रमण करना चाहते थे। 자, 결국은 그 오름 하나가 और आखिर में उनकी ये खुद की जो धार्मिकता थी 세상에 가장 끔찍한 그런 인종 학살을 불러왔어요. उसकी वजह से ये सबसे भयंकर जनसंहार जो है वो हुआ। 오름이 하나 딱 자리를 잡으면, तो हमारे मन में जब ये खुद की धार्मिकता स्थापित हो जाती है, 이 오름은 오로지 부작용만 있고 많은 불행을 불러옵니다. तो ये खुद की धार्मिकता का परिणाम बहुत ही बुरा और पीड़ाजनक होता है। 그래서 르완다에서는 지금 다른 사람에게 부족을 물어보는 것을 법으로 금지시키고 있습니다. तो अभी भी रुवांडा में किसी को उसकी जाति के बारे में पूछना असल में मना है। 학살을 당한 투치족이 또다시 보복할까 싶어서. तो उनको लगता है कि क्योंकि ये टुत्सू जाति के लोग अभी भी बगावत करेंगे। 이렇게 이제 오름이 딱 들어가면 계속 끊임없는 그런 복수가 일어나고 끊임없는 인종 학살이 일어나는 게 돼 있어요. तो हमारे अंदर जब खुद की धार्मिकता आती है तो बहुत ही सही सोच उसमें से उत्पन्न होने लगती है। 결국 이 오름이 불러오는 불행에 대한 좋은 예가 될 수 있는데요. तो खुद की धार्मिकता का ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। 당시 상황을 영화로도 만들어져 있는데, तो इस जनसंहार पर आधारित बहुत सी फिल्में भी बनाई गई हैं। 있으신 분들은 이 영화를 한번 보시게 되겠습니다. तो अगर आपको रुचि होगी तो आप जरूर इनमें से ये फिल्में देख सकते 그러나 हैं। 정말 이야기를 하고 싶은 것은, लेकिन मैं आपको सच में क्या बताना चाहता हूँ, 자, 이 오름에 대해서 खुद की धार्मिकता के बारे में, 마음의 오름을 버린 사람과 버리지 못한 사람의 삶을 우리가 비교해 보면, तो अगर हम किसी का जीवन देखें जिसने अपनी खुद की धार्मिकता को फेंका था, 마음의 오름을 버린 예로 솔로몬의 재판에 나오는 창기 두 계집 중에 한 여인을 예를 들 수 있습니다. तो सुलेमान ने जो न्याय किया तो उसमें जो दो वेश्या थी उनमें से एक ने अपनी धार्मिकता फेंकी थी। 두 계집이 한 집에 살았는데 तो ये दो वेश्याएं एक ही घर में रह रही थी 비슷한 시기에 아이를 낳았습니다. और दोनों के एक ही साथ बच्चे हुए। 일어난 여자가 밤에 아이 위에 누움으로 아이를 죽인 거예요. लेकिन ये एक मूर्ख औरत अपने बच्चे पे सो गई और वो बच्चा मर गया।
그리고 아이를 바꿔치기 한 거예요. और अगले दिन उसने बच्चे को दूसरे जिंदा बच्चे के साथ बदल दिया। 산자가 자기 아이라고 주장하는데 अब दोनों ही औरतें कहने लगी कि जिंदा बच्चा मेरा है। 아버지도 없고 तो किसी ने देखा नहीं था, 같이 산 사람도 없고 कोई उनके साथ रहने वाला नहीं था, 둘이밖에 없기 때문에 तो सिर्फ ये दो औरतें वहां पे थी। 가짜 엄마는 산 것이 내 아이라고 우기면 자기 것이 될 거라고 믿었습니다. तो नकली माँ को लगा कि अगर मैं बार बार ये बात पर जोर दूं कि ये जिंदा बच्चा मेरा है तो उसका हो जाएगा। 재판장에게 이 문제를 들고 나갔지만 तो इसलिए वो इसका न्याय करने के लिए आगे गए, 결을 내려주질 못. लेकिन कोई इस बात का निष्कर्ष नहीं निकाल सका। 결국 이 재판은 왕에게까지 가게 되었고 अब ये बात राजा सुलेमान के सामने आ गई। 솔로몬 왕이 재판을 내립니다. तो अब राजा सुलेमान इसका न्याय करने वाला था। 솔로몬의 명재판이라고 하죠. तो ये सुलेमान की बुद्धिमानी का न्याय है, 아무도 누가 진짜 엄마인지를 구분을 못 하는데 क्योंकि कोई नहीं बता पा रहा था कि सच्ची माँ, असली माँ कौन है। 그 엄마의 마음을 파악해 재판을 했죠. लेकिन सुलेमान बहुत ही चतुराई से माँ कौन है इसका पता कर सका। 저 산 아이를 반으로 나누라는 거예요. उसने कहा एक तलवार ले आओ और इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो। 가짜 엄마는 तो अब जो नकली माँ थी, 이것도 말고 내 것도 말고 그러자고 하고 ठीक है, ना तो मेरा होगा ना तो तेरा होगा। 중심에 붉은색의 아이를 사랑하는 마음이 일어나서 그 아이를 저 여인에게 주고 죽이지 말라고 하죠. लेकिन जो असली माँ थी, क्योंकि उसका इतना प्यार था बच्चे के प्रति, तो उसने कहा कि ये बच्चा उस नकली माँ को दे दो। 엄마에게 주라고 판결을 내립니다. तो इस प्रकार सुलेमान को पता चला कि असली माँ कौन है और वो उस बच्चे को उस असली माँ को दे सका। 잘 아는 솔로몬의 명재판이죠. तो ये सुलेमान का न्याय था जिसके बारे में हम सब जानते हैं। 그것은 लेकिन आज मेरा ध्यान किस बात पर है? 오름을 버린 진짜 엄마에 대해서 맞춰봅시다. हम उस असली माँ को देखेंगे जो अपनी सही सोच, अपनी धार्मिकता को फेंक सकी। 진짜 엄마가 तो ये जो असली माँ थी, अगर वो ये कहती कि बच्चे को मत मारो, 지금까지 자기는 거짓말한 여자가 돼야 돼. तो फिर वो एक झूठी साबित होगी। 아이가 아닙니다. नहीं, ये बच्चा मेरा नहीं है, 아이를 저 여인에게 주십시오. ये बच्चा उस औरत को दे दो। 생명을 살리기 위해서 तो बच्चे की जान बचाने के 이 लिए 여자는 거짓말쟁이가 돼야 돼. इस औरत ने अपने आप को एक झूठा बना दिया। 내 아이가 맞지만 तो असलियत क्या थी कि बच्चा उसका था, 오름을 버려야 해. लेकिन फिर भी उसे अपनी इस धार्मिकता को फेंकना पड़ा। 그래서 오름을 버린 거예요. जीवन को बचाने के लिए उसने अपनी धार्मिकता का इनकार किया। 참된 오름은 तो जो सच्ची धार्मिकता है, 생명을 위해서 오름을 버리는 것입니다. तो जीवन के बदले उस अपनी खुद की धार्मिकता को फेंकना 그래서 आना 솔로몬의 ही सच्ची धार्मिकता है। 지혜보다도 तो सुलेमान की बुद्धि से भी ज्यादा, 보다도 तो सुलेमान का वो अद्भुत जो न्याय था उससे भी ज्यादा, 전 진짜 엄마가 자기의 오름을 버린 것입니다. इससे महान और इससे भी बहुमूल्य क्या था कि ये जो असली माँ थे, इसने अपनी खुद की धार्मिकता का इनकार किया। 버린 거죠. तो जीवन को बचाने के लिए उसे अपनी धार्मिकता का इनकार करना पड़ा। तो हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसा है। 여러 사람들은 저마다 이 오름을 간직하고 있는데 हर कोई अपनी धार्मिकता को पकड़े रहता है, लेकिन जब तक कि हम अपनी धार्मिकता को पकड़े रहते हैं, 계속해서 많은 문제를 불러요. ये धार्मिकता बार बार हमारे जीवन में पीड़ा भेजती है। 버린 이 여인이 위대한 것처럼 तो ये औरत इतनी महान थी जो अपनी धार्मिकता को फेंक सकी। 예, 우리 인간에게는 오름이 없습니다. तो असल में हम इंसान, हमारे पास अपनी धार्मिकता नहीं है। 하나님 앞에 신앙을 할 때 더더욱 우리 인간은 오름을 버려야 됩니다. तो खासकर परमेश्वर के सामने जब हम एक आत्मिक जीवन जीते हैं, हमें अपनी खुद की धार्मिकता को 하고 있는 이 फेंकना होगा। CLF 운동은 तो ये जो CLF हमने शुरू किया है, 기독교를 하나로 모으기 위한 것입니다. तो हम सभी क्रिश्चियन लीडर्स को इसके द्वारा इकट्ठा करना चाहते हैं। चाहे आप किसी भी डिनोमिनेशन के हो, किसी भी डॉक्ट्रिन के हो, हमें बाइबल की ओर वापस लौट के जाना है। इंसान की धार्मिकता को फेंकते हुए, 내가 옳으냐 내가 옳으냐를 떠나서 मैं सही हूँ तुम सही हो, ये बातों को छोड़ के इंसान में कोई सही बात नहीं है, 하나님만 오름이 있고 केवल परमेश्वर सही है 하나님의 오름만이 참된 오름이기 때문에 और केवल परमेश्वर की धार्मिकता सच्ची धार्मिकता है, सही धार्मिकता है। इसलिए हमें परमेश्वर की ओर वापस लौट के जाना है। 여러분 만약에 오름을 가지고 있다면 तो मान लीजिए अभी भी आपके पास अपनी खुद की सही सोच है, 기만도 못한 자라는 걸 तो फिर आप सचमुच, आपको ये जानना चाहिए कि आप उस वैश्या से भी ज्यादा बदतर हो, क्योंकि ये जो असली माँ थी, चाहे वो एक वैश्या थी, 생명을 위해서 오름을 버리지 않았냐는 लेकिन क्या उसने जीवन के बदले अपनी खुद की धार्मिकता को नहीं त्यागा? 얼마나 많은 사람들이 죽어가고 있어요. तो आज कितने लोग मर रहे हैं 하나님을 모르고 죽어가고 있는
कितने ही लोग परमेश्वर के बारे में जाने बिना ऐसे मर रहे हैं। 교는 तो आज का जो मसीही धर्म है 교단이 옳은 걸 주장해야 되는 ये हमारी खुद की धार्मिकता पे जोर देने के लिए नहीं है, लेकिन हमें लोगों के प्राणों को बचाने के लिए, लोगों के प्राणों को पाने के लिए 옳음을 버리고 अपने आप की धार्मिकता को फेंकना होगा और प्रभु के पास वापस लौटना होगा और बाइबल की ओर वापस लौट के जाना होगा। 옳음이 생기는지 아십니까? आपको पता है ये खुद की धार्मिकता कैसे बनती है? 옳음이 생길 때 तो ये आपके मन में क्यों बनती है? 그런 마음이 믿음에서 떠났기 때문에 옳음이 생기는 क्योंकि आप विश्वास से दूर हो गए हैं। 생길 때 जब आपके अंदर आपकी खुद की धार्मिकता आती है 하지 말고 तो ये सही है या गलत है, इसकी लड़ाई, इस बात की लड़ाई छोड़ दो। 옳음이 생긴다는 걸 알아야 됩니다. आपको जानना चाहिए कि ये क्यों आपके अंदर बनी है, क्योंकि आप विश्वास से दूर हो गए हैं। 간 결과는요. तो खुद की धार्मिकता के पीछे जाने का जो परिणाम है वो क्या है? श्राप और पीड़ा। 여러분 그래서 옳음이 생길 때 तो जब ये खुद की धार्मिकता हमारे मन में स्थापित हो जाती है 나으니까 이 옳음이 자리를 잡구나. तो क्यों ये मेरे मन में स्थापित हुई है? क्योंकि मैं विश्वास से दूर हुआ हूँ। 내가 옳은데 왜 이 생각을 버려? तो अगर मैं सही हूँ तो मैं इस सोच को क्यों फेंकूं? 아니요. नहीं, 믿음에서 떠났기 때문에 옳음이 생기는 것이고 आप विश्वास से दूर हो गए हैं, इसीलिए आपके अंदर आपकी धार्मिकता स्थापित हो गई है। 그 고통이라는 사실을 알아야 돼요. और आपको पता होना चाहिए कि अपनी खुद की धार्मिकता के पीछे जाने का जो परिणाम है वो सिर्फ श्राप 그러면 옳음이 자리를 잡아야 하는 것이 아닙니다. और पीड़ा है। 믿음이 자리를 잡아야 되고 तो हमारे मन में खुद की धार्मिकता स्थापित नहीं होनी है, 약속이 자리를 हमारे मन में विश्वास स्थापित होना चाहिए। 근데 여러분 옳음이 자리를 잡을 때 हमारे मन में परमेश्वर के वादे को स्थापित होना है। 여러분을 속입니다. लेकिन जब धार्मिकता, हमारी खुद की धार्मिकता हमारे मन में स्थापित होती है तो शैतान हमें धोखा देता है। तू तो सही है, 왜 옳음을 버려? तूने कुछ गलत नहीं किया, 그러냐만을 따지게 합니다. तो तू तो सही है, तो तुझे क्यों तेरी सोच फेंकने की जरूरत है? 속는 거라는 사실. तो शैतान हमें सही और गलत की लड़ाई लड़ने देता है। 다른 기준을 하나 가지십시오. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये शैतान का धोखा है। आपके मन में आपका स्तर आप बदल दीजिए। 이제 जब ऐसी खुद की धार्मिकता आपके मन में स्थापित होती है, जब आपको लगता है कि मैं सही हूँ, तो ये धार्मिकता क्यों मेरे मन में? 믿음이 자리를 잡아야 되고 तो मेरे मन में विश्वास होना चाहिए, 여기 자리를 잡고 소망을 가져야 되는데 तो मेरे मन में परमेश्वर का वादा, परमेश्वर की आशा स्थापित होनी चाहिए। 잡고 लेकिन क्योंकि खुद की धार्मिकता स्थापित हुई है, इसलिए मैं दूसरों का न्याय करता हूँ, 불편한 마음을 मैं दूसरों के प्रति बेचैनी महसूस करता हूँ 사단에게 속는 것이구나. और फिर शैतान से मैं धोखा खाता हूँ। 오늘 여러분 마음에 옳음이 버려지면 तो अगर आप अपनी खुद की धार्मिकता को फेंक सकेंगे 삶이 완전히 달라진 새로운 삶을 살 수 있어요. तो फिर आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। अगर आप बाइबल देखें 옳음을 버린 사람들이 있고 तो ऐसे लोग हैं जो अपनी खुद की धार्मिकता को फेंक सके 버리지 못한 사람들이 있어요. और कुछ ऐसे हैं जो अपनी धार्मिकता को नहीं फेंक सके। 옳음을 버리지 못한 사람 तो जो अपनी धार्मिकता को फेंक नहीं सके, 그 중에 요압이라는 사람을 예를 들 수 있어요. तो बाइबल में योआब नाम का एक मनुष्य है। 이세 군대 장관인데 तो योआब दाऊद का मुख्य सेनापति था। 옳은 마음을 가지고 살았어요. तो वो हमेशा अपनी खुद की धार्मिकता से जिया 때문에 और क्योंकि उसे लगता था कि वो सही है, 아브넬을 죽이고 उसने अब्नेर को मार डाला, 압살롬을 죽이고 उसने अबशलोम को मार डाला 마음을 슬프게 합니다. और उसने दाऊद को इतना दुख 다윗은 पहुंचाया। 이야기하기로 तब दाऊद ने क्या कहा? 내가 오늘날 왕이 되었지만 तो चाहे मैं राजा हूँ, 저 스루야의 아들들인 저 사람들을 제어하기가 너무 어렵다고 합니다. लेकिन शरुआ का ये पुत्र योआब, इसे मैं हटा नहीं सका। 이 요압이 군대 장관이지만 तो योआब चाहे वो दाऊद की सेना का सेनापति था, 다윗이 요압을 제어할 수가 없었습니다. लेकिन दाऊद उसे हटा नहीं सका। 다윗의 뜻을 요압을 통해서 나타낼 수가 없었습니다. दाऊद अपनी इच्छा योआब के द्वारा प्रकट नहीं कर सका। क्यों? 요압은 옳음을 버릴 줄 몰랐어요. क्योंकि योआब अपनी खुद की धार्मिकता को फेंकना नहीं जानता था। लेकिन जो परमेश्वर के जन होते हैं, जो विश्वास के जन होते हैं, 공통적으로 옳음을 버린 걸 봅니다. तो उनके अंदर क्या समानता है? हम देख सकते हैं कि वो खुद की धार्मिकता को फेंक सकते हैं। तो आज के समाज में, आज की पीढ़ी में 생명을 위하여 옳음을 버려야 합니다. तो जीवन के बदले में हमें सचमुच अपनी इस खुद की धार्मिकता को फेंकना जरूरी है। 이 마지막 시대에 इस दुनिया के अंत के दिनों में 생명을 얻기 위해서 옳음을 버리는 것이 참된 옳음이라는 사실을 깨닫고 सच्ची धार्मिकता क्या है? अपनी खुद की धार्मिकता को जीवन को बचाने के लिए फेंक देना। 그러냐가 아니라 तो ये सही है या गलत है, इसके बजाय 어떤 जो सही है 의문에 묵은 것입니다. वो लेख की पुरानी रीति पर चलना है। 의문에 묵은 것은 और जो लेख की पुरानी रीति पर चलना नहीं है, 저게 옳으냐 잘했느냐 잘못했냐를 따지는데 तो लेख की पुरानी रीति में आप हमेशा सही और गलत की लड़ाई करते हो। 영의 새로운 것으로 섬길 것이
लेकिन अब हमें आत्मा की नई रीति पर सेवा करनी है, 의문에 묵은 것이 아니라 ना कि लेख की पुरानी रीति पर। 오늘 여러분이 의문에 묵은 것에서 벗어나서 영의 새로운 것으로 섬기는 삶을 배워야 합니다. तो आपको लेख की पुरानी रीति पर नहीं, लेकिन आत्मा की नई रीति पर सेवा करना सीखना है। 여러분 이 도표를 보면 अगर आप ये चित्र देखें, 본성의 변화가 있었는데 मनुष्य का स्वभाव बदल गया। 범죄한 후에 अपराध करने के बाद 나는 늘 잘하려고 하는 이 본성이 생겼어요. लोगों के पास अच्छा करने का एक स्वभाव आता है, 그래서 율법 행위 아래 들어가게 돼 있는. और इसीलिए ये लोग व्यवस्था के कामों के अधीन थे। 범죄하기 전에는 लेकिन अपराध करने से पहले 을 입으려고 하는 그런 본성을 갖고 있었습니다. उनके पास सिर्फ अनुग्रह पाने का स्वभाव था। 동산에서 인간이 살면서 मनुष्य जब ईदन वाटिका में जी रहा था, 수고도 하지 않았습니다. तब उन्होंने किसी भी प्रकार का परिश्रम या मेहनत नहीं की थी, और केवल परमेश्वर के अनुग्रह से वो जी रहे थे। 이 어떤 삶의 변화가 왔는데 तो इनके अंदर इनका स्वभाव 이स प्रकार जब बदल गया, 전에는 피조물의 위치에서 스스로 아무것도 할 수 없는 위치에서 살면서 पाप के आने से पहले ये लोग रची हुई वस्तु के स्थान में थे, 하나님 은혜로 공급받고 살았습니다. और हर चीज उन्हें परमेश्वर की ओर से मिल रही थी। लेकिन 후에 पाप के आने के बाद 잘못된 본성 속에 살고 있는데 मनुष्य अब इस गलत मन के साथ जीने लगा। 그래서 잘하려고 하는 생각을 버리고 피조물의 위치로 돌아가는 것이 참된 회개입니다. तो असली मन फिर आप क्या है, अपने सही सोच को फेंक कर वापस उस रची हुई वस्ती की जगह पर चले जाना। और 뿐만 아니라 इतना ही नहीं, 의문에 묵은 것에 벗어나서 영의 새로운 것으로 섬기는 삶. हमें लेख की पुरानी रीति पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करनी है। 옳고 그름을 따지고 तो सही और गलत की लड़ाई ना करके 따지는 것 मैंने अच्छा किया या बुरा किया, 이 아래에 있는 것. क्योंकि अगर आप अभी भी ऐसा जी रहे हैं तो इसका मतलब आप व्यवस्था के कामों के अधीन है। 섬기는 삶을 우리에게 주신 거예요. और हम जैसे लोगों को परमेश्वर ने नई आत्मा दी है ताकि हम नई आत्मा की रीति पर सेवा करें। 떠나서 तो हमने सही किया या गलत किया इसकी बात नहीं है, 을 입는 삶. लेकिन अनुग्रह पाने का जीवन हमें जीना है। 15장에 큰아들은 여러의 아버지를 섬겨 명을 어김이 없다고 이야기하지만 लूका 15 में जो बड़ा बेटा था वो हमेशा पिता की बात मान के जी रहा था, लेकिन जो छोटा बेटा था 아버지의 재산을 허랑방탕해서 다 날려버렸고 उसने अपने पिता की संपत्ति को एक कुकर्म जीवन जीते हुए उड़ा दिया था। उसने कोई भी भला काम नहीं किया था, 그 은혜 아래 돌아와서 마음껏 먹고 마시고 누리는 삶이 있는 거죠. लेकिन एक ऐसा जीवन होता है जो पिता के घर में वापस आने के बाद वो अनुग्रह से जीता है। 영의 새로운 것을 섬기는 삶을 배워야 하고 तो वैसे ही हमें भी आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हुए जीना सीखना है, 에게도 영의 새로운 걸 섬기는 삶을 가르칠 줄 알아야 돼요. और आपके कलीसिया के सदस्यों को भी आपको इसी रीति से जीना सिखाना है। 통해서 여러분 개인에게 여러분 사역에 복된 시간이 되시길 바랍니다. मैं आशा करता हूँ इस CLF कार्यक्रम के द्वारा आपकी सेवकाई को आशीष मिल सके। 다음 시간에 또 뵙겠습니다. हम फिर मिलेंगे।